वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो चलिए, ये जो क्लास है ये यूकेजी का क्लास है। यूकेजी का ये मैथ्स क्लास है। जो दूसरे स्टूडेंट देख रहे हैं वो इस चैनल को बंद कर दें और सिर्फ यूकेजी के स्टूडेंट्स देखें, क्योंकि ये किसका क्लास है? तो ये यूकेजी का क्लास है। और यूकेजी के क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी अपना अपना बुक निकाल लेंगे और बुक का नाम है जीनियस मैथ्स प्रीमियर। ठीक है, तो जीनियस मैथ्स प्रीमियर आप लोग ओपन कर लीजिए और चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बिग एंड स्मॉल वाला कॉन्सेप्ट सब पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। चूँकि वीडियो क्लास है इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं होता है। पिछले क्लास के लिए वीडियो है, उसको आप देखिएगा। और आज डायरेक्ट शुरू करते हैं अपना क्लास। आज हम लोग देखेंगे हाई एंड लो। ठीक है, तो हाई मीन्स क्या होता है एक बार शॉर्टकट बता देता हूँ। तो एन ऑब्जेक्ट बीइंग हाई और लो टेल अस अबाउट इट्स पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हाई है या लो है ये उसका पोजीशन बताता है। मैं आपको हिंदी में आसान शब्दों में बताता हूँ इसको। हाई का मीन्स होता है ऊंचा और लो का मीन्स होता है नीचा। ठीक है, हाई मीन्स ऊंचा एंड लो मीन्स नीचा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है सन। तो सन जो होता है ये ऊपर होता है कि नीचे होता है? तो सन जो होता है ये ऊंचाई पर होता है। तो सन जो होता है ये ऊंचाई पर होता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? तो सन जो है ये ऊंचा में होता है, इसीलिए सन हाई है। और जो ट्री है, ट्री देखे ना आप लोग? देखें कि नहीं देखे हैं? देखें ना ट्री। तो ट्री कहाँ पर होती है? तो ट्री होती है नीचे, इसीलिए ज़मीन पर, इसीलिए ट्री क्या है? लो। वेरी गुड, सबको समझ में आया? एक बार फिर से बात करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सन जो है ये कहाँ है? सन ऊपर होता है आकाश में, है ना? इसलिए सन क्या होता है? हाई। और ट्री जो होता है ये नीचे होता है, इसलिए ट्री को बोलेंगे क्या? लो। समझ में आया सबको? अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल है एरोप्लेन। एरोप्लेन देखें ना, कहाँ उड़ता है एरोप्लेन? तो एरोप्लेन उड़ता है कहाँ? ऊपर आसमान में। और कार जो होती है ये कहाँ चलती है? नीचे ज़मीन में। इसीलिए एरोप्लेन जो होगा, एरोप्लेन क्या होगा? हाई। और जो कार होगा ये क्या होगा? लो। ठीक है ना? तो एरोप्लेन हो गया हम लोगों का हाई और कार हो गया लो। तो जो ऊपर चलेगा उसको हाई बोलेंगे और जो ज़मीन पर चलेगा उसे क्या बोलेंगे? लो बोलेंगे। जिस तरह सूर्य सन आसमान में है तो हाई, ट्री ज़मीन में है तो सन के मुकाबले ये क्या हो गया? लो हो गया। क्लियर हुआ? चलिए, हाई एंड लो आपको समझ में आ गया। और भी बहुत सारे हैं जिस चीज़ें हैं जिसको हम लोग हाई एंड लो बोल सकते हैं, नहीं? जैसे काइट। काइट कहाँ उड़ती है? आसमान में। तो काइट क्या हो गई? उड़ रही है ऊपर, तो हाई। और टॉप जो लट्टू आप लोग घुमाते हैं वो ज़मीन में घूमती है, तो वो क्या हो गई? लो। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो। तो अगला टॉपिक हम लोगों का है थिक एंड थिन। ठीक है, तो थिक एंड थिन, तो जो मोटा होता है ना, जो मोटा होता है उसे हम लोग कहते हैं थिक। और जो पतला होता है ना उसे हम लोग कहते हैं थिन। जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, देखिए एक ये बुक है। तो ये कैसी बुक है? तो ये मोटी बुक है, देखिए। और ये बुक जो दी गई है ये कैसी बुक है? तो ये पतली बुक है। ठीक है ना? तो ये जो मोटी बुक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे थिक बुक। और ये जो पतली बुक है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थिन बुक। क्लियर हो रहा है ना? तो इसमें से कौन सी थिक है और कौन सी थिन है? बताइए, ऊपर वाली थिक है या नीचे वाली थिक है? वेरी गुड, ये वाली थिक है। और थिन कौन सी है? तो ये वाली थिन है। समझ में आ रहा है ना सबको? वेरी गुड। आइए, अब यहाँ पे 2 गिफ्ट के बॉक्सेस रखे हुए हैं ना, 2 गिफ्ट के बॉक्स हैं। इसमें कौन सा थिक है और कौन सा थिन है? तो सबसे पहले बताइए कि इसमें से थिक कौन सा है? तो आप लोग देखिए कौन सा थिक है, कौन सी मोटी है? वेरी गुड, ये थिक है। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? और थिन कौन सी है? तो ये नीचे वाली जो है, ये नीचे वाली जो है, ये नीचे वाली क्या है? थिन है। वेरी गुड, थिक और थिन सबको समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड, थिक और थिन भी आप लोग समझ गए हैं। थिक और थिन के बाद में आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या? बिग एंड स्मॉल। बिग मतलब बड़ा होता था, स्मॉल मतलब छोटा होता था।
बस ये उसी का भाई है। बिगेस्ट मतलब अगर दो चीज़ें हैं ना, दो चीज़ें आपके पास है तो एक बिग होगा और एक स्मॉल होगा। और मान लीजिए दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसमें कोई सबसे बड़ा होगा, कोई मीडियम होगा, कोई छोटा होगा, है ना। तो जो सबसे बड़ा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बिगेस्ट, और जो सबसे छोटा होता है ना उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। ये तीन फिगर आपके पास दिए हुए, एक ट्रक है, एक कार है और एक बाइक है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है? तो सबसे बड़ा कौन होता है? ट्रक। तो ट्रक को हम लोग बोलेंगे बिगेस्ट। और इन तीन चीज़ों में सबसे छोटा कौन होता है? तो तीनों में सबसे छोटा होता है बाइक, होता है कि नहीं? तो बाइक को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट। तो जो सबसे बड़ा होगा वो होगा बिगेस्ट और जो सबसे छोटा होगा वो होगा स्मॉलेस्ट। क्लियर हो गया? आइए अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में तीन आपको दिए हुए हैं पिक्चर्स। पहला दिया हुआ है एलिफेंट, दूसरा टाइगर और तीसरा है माइस, यानी कि जो आपका चूहा है, रैट वो है। तो इसमें बिगेस्ट कौन होगा? चलिए बताइए बिगेस्ट कौन होगा? तो इसमें सबसे बिगेस्ट होगा एलिफेंट। और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कौन होगा? तो स्मॉलेस्ट होगा ये माउस, या इसे माइस भी बोलते हैं, रैट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटा होगा तो इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट। देन एलिफेंट इज बिगेस्ट एंड माउस इज स्मॉलेस्ट। वेरी गुड, क्लियर हो गया सबको। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट जो हमारा फिनोमिना है आज के लिए, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। तो हम लोग अब देखेंगे टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। तो जैसे हम लोग बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोल रहे थे उसी तरह से टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बोलेंगे। अगर हमारे पास दो चीज़ें थी, एक लंबा और एक छोटा, तो जो लंबा होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? तो जो लंबा होता था उसको हम लोग टॉल बोलते थे और जो छोटा होता था उसको हम लोग शॉर्ट बोलते थे। लेकिन मान लिया कि हम लोगों के पास अभी तीन या चार ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, तीन या चार ऑब्जेक्ट है, तब हमारे पास परेशानी आ जाएगी। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इतने ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो हम किसको टॉल बोलेंगे और किसको शॉर्ट बोलेंगे? तो इसमें तो देखो अगर बात करते हैं तो ये तो शॉर्ट है और ये टॉल है, इसके तुलना में ये भी टॉल है, इसके तुलना में ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो तीन टॉल हो गए, है ना। तो अगर हमको बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा टॉल कौन है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे जो टॉल है इसको बताने के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, तो ये होगा टॉलेस्ट। जब हम टॉलेस्ट बोलेंगे तो मतलब होगा ये सबसे लंबा है। और सबसे छोटा को बताने के लिए हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट, यानी जब दो से ज़्यादा चीज़ों की तुलना करनी हो तो हम लोग टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए वेरी गुड। आइए अब चलते हैं अपने पिक्चर पर वापस। टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग विद द एग्जाम्पल समझते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए आपको थ्री पिक्चर्स दिए हुए हैं ना, थ्री पिक्चर्स। थ्री पिक्चर्स में ये वाला जो है ये एक फ्लैट का पिक्चर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुमंजिला इमारत है। और ये जो है ये सिंगल मंजिला घर है, गांव का जैसे घर होता है। और ये दो मंजिला घर है ना। तो इन घरों में अगर आपको पूछा जाएगा कि टॉलेस्ट कौन है, सबसे लंबा कौन है, तो ये वाला कौन है? टॉलेस्ट है। और ये वाला क्या है? ये शॉर्टेस्ट है ना। तो तीन जो घर दिए हुए हैं तो इसमें जो मल्टी स्टोरी होते हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सबसे लंबा होगा, यानी कि ये टॉलेस्ट होगा। और जो गांव वाले घर होंगे या सिंगल स्टोरी घर होंगे ये क्या होंगे? ये शॉर्टेस्ट होंगे। तो आपको टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट भी समझ में आ गया। तो टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर तीन लोग खड़े हुए हैं, एक बड़ा आदमी है और एक आप लोगों की तरह बच्चा है और एक बिल्कुल छोटा बच्चा है, ठीक है ना। तो एक मैन है, एक बॉय है और एक बेबी है। तो इन तीनों में से अगर हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा टॉलेस्ट है, तो जो बड़े वाले व्यक्ति हैं ये क्या है? टॉलेस्ट हैं। और ये क्या है? ये मीडियम है और ये बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पर अगर हमको इनकी साइज डिफाइन करनी होगी तो हम लोग किसको बोलेंगे टॉलेस्ट? तो हम लोग बोलेंगे टॉलेस्ट इनको। ये जो है ये टॉलेस्ट हैं और ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा, सबसे छोटा और सबसे लंबा। तो टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। तो आज हम लोगों को सबसे कॉम्प्लिकेशंस वाले जो पार्ट हैं वो हैं बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट।
और दूसरा जो हम लोग देखे ये है हम लोगों का टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एंड बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इन दोनों को आप लोग अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स हैं प्री नंबर कॉन्सेप्ट में, उसको लेकर के हम लोग चलेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू।